हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ द लाइन आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस के कैप फ्रॉम द प्लेन आर वेक्टर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप इज इक्वल टू 5 इज। तो हमें डिस्टेंस बतानी है इस लाइन की इस प्लेन से। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर्स जो है वो आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, देन दिस इंप्लाइज दैट ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो जो लाइन की इक्वेशन है वो क्या है, लाइन को एल बोल देते हैं। एल की इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में दी हुई है इक्वेशन, तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस में 5 जे कैप प्लस में के कैप। ठीक है, तो मान लो इस तरीके की ये कोई लाइन हो रही होगी एल। अब वेक्टर फॉर्म में ये जो आई कैप माइनस जे कैप है ये क्या बताता है, पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का जो पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है, यानी कि 1, -1, 0, ये एक पॉइंट आ रहा होगा 1, -1, 0, इसी तरीके से होगा ना, तो ये इस पे जरूर लाई कर रहा होगा। ठीक है, अब लैम्डा टाइम्स ऑफ जे जो ये लिखा हुआ होता है ये पैरेलल वेक्टर होता है इस लाइन के। तो अगर ये लाइन है तो इसके मान लो कोई पैरेलल वेक्टर आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस में के कैप। अब हमें इस लाइन की डिस्टेंस एक प्लेन से बतानी है। ठीक है, ये मान लो हमारा इस तरीके का प्लेन हो रहा होगा। तो अब अगर इनके बीच की हमें डिस्टेंस बतानी है, अब प्लेन की इक्वेशन देखो, प्लेन को अगर पी बोल दिया हमने, आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट आई कैप माइनस जे कैप प्लस में 4 के कैप इज इक्वल टू 5। तो ध्यान से देखो, ये जो आर वेक्टर के डॉट में लिखा होता है ना वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन में, ये क्या बताता है, जो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर है इस प्लेन के लिए, तो नॉर्मल वेक्टर यानी कुछ ऐसे जाने वाला वेक्टर। ठीक है, इस प्लेन के नॉर्मल एकदम, तो वो हमें दिया हुआ है कितना, आई कैप प्लस में माइनस का जे कैप और प्लस का 4 के कैप, या इसको ऐसे बोल दो, ये इस तरीके से जा रहा होगा, ये हमारा नॉर्मल वेक्टर है। तो अब एक चीज नोट करें, हम अगर डॉट प्रोडक्ट लें, देखो इस वाले वेक्टर का और इस वाले वेक्टर का। ठीक है, तो आई कैप प्लस में 5 जे कैप प्लस में के कैप अपनी तरफ से ले रहे हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में आई कैप माइनस का जे कैप प्लस में 4 के कैप ऐसा हो रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट करने पे क्या आएगा, देखो आई कैप डॉट प्रोडक्ट आई कैप तो 1 हो जाएगा, 5 जे कैप डॉट प्रोडक्ट में माइनस जे कैप तो माइनस का 5 हो जाएगा, के कैप डॉट प्रोडक्ट में 4 के कैप तो प्लस का 4 हो जाएगा। दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। ये 0 आने का मतलब क्या है कि ये दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो अब अगर ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, देखो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर और इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि प्लेन और लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे। देखो इसको समझो, ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर जा रहा है, ये जो है किसके परपेंडिकुलर है, जो लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर आ रहा है। लाइन मान लो कुछ ऐसे हो रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि प्लेन और लाइन तो आपस में पैरेलल होंगी। तो प्लेन और लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, हम बोल सकते हैं, इसलिए एल एंड पी आर पैरेलल, एल एंड पी आर पैरेलल। तो जब ये पैरेलल है, अब इनके बीच की डिस्टेंस निकालना बहुत इजी हो गया है। हम क्या कर सकते हैं, जो लाइन पे पॉइंट लाई कर रहा है उस पॉइंट की डायरेक्टली प्लेन से डिस्टेंस निकाल देते हैं। ठीक है, तो पॉइंट हमें पता है 1, -1, 0 है। ठीक है, अब प्लेन की इक्वेशन एक बार कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो प्लेन जो आर वेक्टर है उसको हम कैसे लिखते हैं, ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप ऐसे लिख लिया। डॉट प्रोडक्ट में क्या चल रहा है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस में 4 के कैप। एक काम करो, 5 को भी इस तरफ लेके आ जाओ, तो माइनस का 5 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब डॉट प्रोडक्ट ले लो इनका, क्या मिल जाएगा, ए माइनस का बी प्लस में 4c माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन हो गई। अब हमें इस प्लेन की डिस्टेंस चाहिए किससे, यहाँ पे चलो ए बी सी नहीं लिखते हैं, एक्स वाई जेड लिख लेते हैं ताकि इजी हो जाएगा समझने में। एक्स वाई जेड लिख लिया, इसी तरह यहाँ पे भी एक्स वाई और जेड हो गया। अब ऐसा करने पे बस डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट 1, -1, 0 से। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मॉड ऑफ प्लेन की इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में हम पॉइंट्स सब्सटीट्यूट कर देते हैं, यानी x की जगह पे 1 माइनस y का वैल्यू है, माइनस का 1 है तो माइनस ऑफ -1 + 1 हो गया, प्लस में 4 टाइम्स ऑफ z, z का वैल्यू तो 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, -5
होल अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ प्लेन की इक्वेशन से एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस में -1 का स्क्वायर भी 1 होगा प्लस में 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास में ये वैल्यू आता है 16। तो कुल मिला के कितना बन गया 1 + 1 2 2 - 5 यानी -3 मॉड के अंदर अपॉन में यहाँ पे रूट ऑफ 18 बन जाएगा यानी ये बन गया 3 अपॉन में रूट ऑफ 18। ठीक है, तो फर्दर देखो यहाँ पे कैसे लिखा जा सकता है इस वैल्यू को। 18 को लिख सकते हैं 9 × में 2 यानी 3 अपॉन, अब रूट ऑफ 9 तो 3 होता है और यहाँ पे √2 है, 3 से 3 डिवाइड हो गया यानी 1 अपॉन √2। तो हमारी रिक्वायर्ड डिस्टेंस 1 अपॉन √2 यूनिट्स आएगी। ठीक है, तो 1 अपॉन √2 हम देख सकते हैं ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी सही हो गया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।